everyone, I'm back with a new reel, and my today's reel is about US Defense Secretary Pete Hegseth said that Iran don't have nuclear weapon. If Iran don't have nuclear weapon, then why did America strike on Iran? So it's really important to understand at what level America is making things miserable for the world. आप देख सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो वर्ल्ड के डिक्टेटर हैं और वो जैसा चाहे वैसा किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। और ये सारी चीजें अमेरिका के लिए अब कितनी नेगेटिव होती जा रही है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुला पे टारगेट करा था, हमने सभी देखा कि उन्होंने रियल में लोगों को किस तरह से कंफ्यूज करा कि ये चीजें थी जिनको कि हम चेंज करना चाहते थे, बट रियल में उनका टारगेट था वेनेजुला का ऑयल। और इस बात को उन्होंने कई बार इंटरनेशनल लेवल पे अपने स्टेटमेंट्स में भी कहा है कि नाउ वी हैव वेनेजुला ऑयल। तो चीजें बिल्कुल क्लियर है, उन्हें वेनेजुला का ऑयल चाहिए था। उन्हें कतई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां की इकोनॉमी कैसे चल रही है, उन्हें अपने ऑयल से मतलब था। और उन्होंने कहे उसी को टारगेट करके आप देख लीजिए कि किस तरह से अपने फेवर में सिचुएशन क्रिएट कर ली। इसी पैटर्न पर उन्होंने काम करा ईरान के साथ में, उन्होंने टारगेट करा ईरान को। उन्हें लगा कि वो ईरान को भी कैप्चर कर लेंगे और ईरान के ऑयल को भी यूज कर लेंगे, लेकिन ईरान उनके लिए बहुत ही टफ कंपटीशन बन गया, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से बिफिटेड रिप्लाई दिया यूएसए को, इतना उन्हें नहीं पता था। और इसका प्रूफ मिलता है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने इजराइल के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू से बात करी और उन्होंने कहा कि आपने जो हमें बताया था, ईरान की पिक्चर दी थी, ईरान उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो थिंग्स आर क्लियर। उन्होंने जो टारगेट लगाया था, उन्हें पता था कि हम ईरान को इतनी जल्दी अपने फेवर में करवा लेंगे, लेकिन ये चीजें उनके अगेंस्ट में हो गई। ईरान ने जिस लेवल पे उनको रेस्पॉन्ड करा, ये चीजें अमेरिका के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो गई। इससे अमेरिका को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ और आप देख लीजिए कि उनके ट्रेड पर भी काफी फर्क पड़ा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया और इससे अमेरिका में ट्रेड को कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वहां की इकोनॉमी किस लेवल पर डैमेज होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ये चीजें अमेरिका में ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड के लिए बहुत ही नेगेटिव होती जा रही है और उनकी इमेज के लिए बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया इस वॉर को लेकर। उन्होंने कहा कि इस वॉर को मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता था, इसका सारा ब्लेम डाल दिया उन्होंने यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ पर। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यूएसए में चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में ही किस तरह से वहां का पॉलिटिकल सिस्टम इन सब चीजों को लेकर एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहा है। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। आप देख लीजिए कि उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमने 10%, यूएसए ने, कि अभी हमने 10% ही मिलिट्री यूज करी है और ईरान ने हमको बैक कर रहा है कि हम सीज फायर करें। बट यदि आप ईरान का स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कोई भी उनसे बैक नहीं करा है, ना ही उन्होंने उनसे सीज फायर की बात करी है। उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यूसली रेडी हैं अमेरिका को बिफिटेड रिप्लाई देने के लिए। बट अमेरिका की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि अमेरिका चाहता है ये सीज फायर। अब इसमें जो वो पाकिस्तान का रोल है, वो कोई भी मीडिएटर का रोल नहीं है। वो एक तरह से अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस पे पाकिस्तान चल रहा है और उसी के बेसिस पे वो काम कर रहा है। तो रियल में यदि सिचुएशन देखी जाए तो अमेरिका किस तरह से कंट्रीज को यूज कर रहा है अपने फेवर के लिए, कोई भी वर्ल्ड में कंट्री हो, अमेरिका उसको अपने लिए यूज करना चाह रहा है। तो यदि चीजें इसी पैटर्न पे होती रही तो ये चीजें अमेरिका के लिए ही बहुत खतरनाक होती जा रही हैं और अमेरिका में इंटरनल सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस पूरे वॉर का ये इफेक्ट पड़ा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पावर को लेकर बहुत खतरा हो रहा है। उनका सर्वाइवल ही टफ होता जा रहा है, क्योंकि वो इतने रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं और ये डिसीजन अमेरिकन पे कितने भारी पड़ रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जिस पैटर्न पे अमेरिका काम कर रहा है और जिस तरह से चीजों को लेकर वो टारगेट कर रहा है वर्ल्ड को लेकर, ये चीजें अब कितनी नेगेटिव होंगी और इनके कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो वही से अब बात है, सजेस्ट मी योर थॉट, बाय, हैव अ नाइस डे।